हेलो स्टूडेंट, मैं कुलदीप राजपूत एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस नई वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है आबकारी विभाग का फुल सिलेबस। आबकारी विभाग में जो जो सिलेबस आ रहा है हम उसको फुल डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं। उसके अंदर फुल डिटेल में पढ़ेंगे उसको, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस टाइप से आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आएगा आपका सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। यह आएगा आपका 40 नंबर। 40 नंबर में क्या क्या चीजें आएगी आपकी? सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान पहले पढ़ेंगे हम। सामान्य ज्ञान में क्या आता है? सामान्य ज्ञान में आएगा आपका संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर क्या होता है? एक एमपी का करंट अफेयर होता है, एक ऑल इंडिया का करंट अफेयर होता है। तो आपको पढ़ना है दोनों। एमपी के एग्जाम है तो एमपी का करंट अफेयर भी पढ़ना है आपको, प्लस में ऑल एग्जाम का करंट अफेयर, ऑल इंडिया का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। एमपी के एग्जाम है, व्यापम एग्जाम में एमपी पूछा जाता है। एमपी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है, उसके मुख्य टॉपिक लेके आए हैं। उसमें आपको पूछा जाएगा जाति जनजाति पूछा जाएगा, पर्यटन पर्यटन और धार्मिक स्थल पूछा जाएगा, पुरस्कार एवं सम्मान, कला संस्कृति एवं जनसंख्या। इन टॉपिक को बहुत ही रिसर्च से निकाला गया है। ऐसा नहीं कि कांस्टेबल वाले टॉपिक को, वही टॉपिक को उठाकर यहाँ कॉपी कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारी एक टीम है जो इन चीज़ों पर काम करती है, इन चीज़ों के टॉपिक निकालती है। जो प्रॉपर एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनती है सिलेबस से, और सिलेबस बनता है विभिन्न प्रकार के टॉपिकों से। टॉपिक अगर सटीक रहते हैं, पढ़ने में आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है, और हमारी कमांड सटीकता हमारी बनती है पेपर के प्रति। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सामान्य ज्ञान हो गया, तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान क्या होता है? तार्किक ज्ञान रीजनिंग ही होता है, लेकिन पूरा रीजनिंग को तार्किक ज्ञान नहीं बोल सकते। कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक होते हैं, मेन टॉपिक, जिनको हम डालेंगे तार्किक ज्ञान में। ओके। अब तार्किक ज्ञान में क्या क्या आता है? पहला आएगा कथन निष्कर्ष, फिर आएगा आपका रक्त संबंध, फिर आएगा वर्गीकरण, फिर सादृश्यता। ये टॉपिक हो गए। फिर आपका पहेली आएगा, फिर आएगा बैठक व्यवस्था, फिर आएगा वेन आरेख, फिर आपका आएगा कथन एवं पूर्वधारणा। ये होते हैं रीजनिंग के कुछ टॉपिक जिनको तार्किक ज्ञान के अंतर्गत लिया जाता है। फिर आपका आता है इसके बाद आगे आगे सिलेबस क्या पूछा जा रहा है। इसके बाद आता है बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। ये होता है आपका 30 नंबर का। 30 नंबर के अंतर्गत आपको रीजनिंग ही होता है, रीजनिंग के ही टॉपिक होते हैं। लेकिन रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक होते हैं आइए देखते हैं। इसमें आएगा आपका वेन आरेख, क्विज टेबल, सीरीज, मिश्रित अक्षर समूह, गणितीय संक्रियाएं, नॉन वर्बल एनोलॉजी। मेन टॉपिक होते हैं जो रीजनिंग के अंदर, एक तो रीजनिंग के अंदर भी आता है बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये रीजनिंग है कि कोई अलग सी चीज है, क्या होता है। नहीं, ये रीजनिंग के ही है, रीजनिंग के ही टॉपिक होते हैं और उसके अंतर्गत ही आते हैं। आपको टॉपिक, मुख्य टॉपिक समझा दिए गए। बाकी आपके जैसे लेक्चर लगेंगे, टीचर आपको समझाएंगे, तो संपूर्ण रूप से आपको इसके अंतर्गत, इसके अंदर जो जो चीजें होती है उनको फुल वीडियो में आपको समझाया जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक आता है? इसके बाद आता है विज्ञान एवं अंकगणित। विज्ञान और अंकगणित यानी मैथ्स और साइंस। इसका वेटेज रहता है एग्जाम में 30 नंबर का। 30 नंबर का रहता है, जिसमें विज्ञान आपका पूछा जाता है 10 नंबर का और अंकगणित पूछा जाता है 20 नंबर का। ये दोनों मिक्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे अंकगणित। अंकगणित के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं? अंकगणित यानी मैथ्स के चैप्टर कौन कौन से चैप्टर है? पहला आएगा आपका सरलीकरण। सरलीकरण, एक मिनट। हाँ, पहला टॉपिक आपका सरलीकरण, फिर आएगा प्रतिशत, फिर आएगा लाभ हानि, फिर आएगा संख्या पद्धति, अनुपात समानुपात, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं कार्य, समय और दूरी, प्रायिकता, त्रिकोणमिति, बीजगणित। अब बच्चे बोलेंगे पूरे टॉपिक गिना दिए, तो जी बिल्कुल ऐसा ही सिलेबस होता है कांस्टेबल के टाइम भी, और हर एग्जाम में व्यापम का सिलेबस फिक्स रहता है। इन टॉपिकों में से पहला टॉपिक उठाएगा, उसको छोड़ेगा, दूसरा टॉपिक उठाएगा, ऐसा ही चलते रहता है। उसमें कोई फिक्स नहीं पैटर्न उसका उठाएंगे, इतने टॉपिक, हाँ इतना कर लोगे तो इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। और इसको पढ़ना कहाँ से है? आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको हमारे एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट चैनल यानी इसी चैनल पर
आपको प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपको मैथ्स के टॉपिक साझेदारी, औसत, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, प्रतिशत, मैथ्स के टोटल टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपको मिल जाएंगे। इसके बाद साइंस के टॉपिक, साइंस के भी आपको मिल जाएगा। इसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये आपको प्लेलिस्ट में जाके जाना है एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट की, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद है विज्ञान और अंकगणित। अंकगणित हमने देख लिया है जो कि 20 नंबर का था। अब 10 नंबर का होता है साइंस यानी विज्ञान। अब विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है चलो देखते हैं। पहला आएगा भौतिक। भौतिकी में क्या क्या आता है, मात्रक, परावर्तन, अपवर्तन, गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम। ये मुख्य टॉपिक है, पूरे टॉपिक नहीं है। इसके लिए जब क्लासेस चलेगी उसमें इसको संपूर्ण रूप से समझाया जाएगा और अदर चीजें भी ऐड की जाएगी। इसके बाद आता है रसायन। रसायन में क्या होता है, पहला आएगा रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर आएगा अम्ल, फिर आएगा क्षार, फिर आएगा आवर्त सारणी। ये हो गया आपका रसायन। फिर आएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या क्या होता है, पहले आएगा बीमारियां, फिर आएगा विटामिन, फिर टेक्सोनॉमी, फिर आएगा बॉटनी, फिर आएगा पुष्प के भाग। कांस्टेबल के एग्जाम और पहले भी एग्जामों का पैटर्न हम देख चुके हैं कि अब इन एग्जामों में बॉटनी पर ज्यादा वेटेज दिया जाता है, यानी बॉटनी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। तो इसको ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए गए। इसके लिए आपकी जो प्रॉपर क्लासेस लगेगी उन क्लासों में आपको अदर जानकारी दी जाएगी और इसी टॉपिक को, इन्हीं टॉपिक को संपूर्ण रूप से समझाया जाएगा। इसके बाद क्या बचता है, ठीक है, ये समाप्त हो गया है। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को फॉलो कीजिए और नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो लाइक करके जाइए। जय हिंद सभी स्टूडेंट का, धन्यवाद।